हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है आजकल हम क्या कर रहे हैं आपके चैनल पर, जो क्लास 10th है उसकी मैथ की सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे। और एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट 3 तक कर चुके थे, है ना। इसमें 6 पार्ट है आपके, तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं उन्हें पता है इसको हमें किससे हल करना है। जो हमारे पास रैखिक समीकरण दिए हैं इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, आपके लिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कितना दे रखा है हमारे पास, 0.2 प्लस 0.3 बराबर 1.3। और अगला दे रखा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। और आपको क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए प्यारे बच्चों, आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप या तो क्या कर लीजिए, यहाँ पर आप 0.2x प्लस 0.3y बराबर कितना है 1.3, या तो आप इसको पॉइंट में ही रखकर हल के दिए। अगर आप इसको पॉइंट में रखकर हल करेंगे तो आपके पास कितना होगा, 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3y। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, है ना प्यारे बच्चों। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, आप ही जो पॉइंट यानी जो डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू को हटा दीजिए, यानी आप ही पॉइंट हटा दीजिए। तो मेरे हिसाब से तो आपके लिए ज़्यादा आसान तरीका ये रहेगा कि आप पॉइंट को हटा दीजिए। पॉइंट को हटाने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि पॉइंट को सॉल्व करने में बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है ना, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, है ना। तो इसीलिए आप हमेशा क्या कोशिश करिए, जब भी पॉइंट वाले आए आप तो हमेशा कोशिश करिए कि पॉइंट को हटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका आप क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के साथ कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप लिखिए समीकरण 1 में 10, 1 और 2 लिख दो, दोनों में कर लेते हैं ना। समीकरण 1 और 2 में 10 की गुणा करने पर, 10 की गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण 1 और 2 में 10 की गुणा करने पर। अब देखिए समीकरण 1 क्या है आपके पास, 0.2 प्लस 0.3y बराबर 1.3। इस पूरी इक्वेशन में आपने कितने की मल्टीप्लाई कर दी, इंटू 10 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है यानी 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, इसमें भी आपने इस पूरी इक्वेशन में क्या कर दी, 10 की मल्टीप्लाई कर दी। तो देखिए बच्चों, जब प्यारे बच्चों जब आप इसमें 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी, पास ये हो जाएगी आपके पास। देखिए एक बार एक बता देता हूँ मैं आपको, बाकी सब उसी हिसाब से हम जनरलाइज कर लेंगे। तो देखिए आपने 0.2 में कितने की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप 10 की मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। 10 टू 20 यानी 0 कैरी 2, तो ये कितना आ जाएगा ये। अब पॉइंट कितने बाद है, एक डिजिट के बाद, तो यानी ये कितना हो जाएगा 2.0। 2.0 का मतलब कितना है आपके पास 2। तो यानी जब आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 10 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया आपके पास 2x हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपके पास 3y। जब आप 0.3 में 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3y, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 13 हो जाएगा। अब ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से जब आप इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 4x प्लस 5y बराबर हो जाएगा आपके पास 23। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। और अब आपके लिए सॉल्व करनी बहुत ही आसान होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जब आपके पास इस तरीके से हो तो आप क्या कर लीजिए, इसको पॉइंट को हटा लीजिए। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो आई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इससे, है ना। अब इनको आप ऊपर भूल जाओ, ठीक है, इनको आप ऊपर भूल जाओ, फर्स्ट सेकंड। अब ये फर्स्ट होगी और ये सेकंड होगी। अब आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 13, और इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस का 3y। तो यानी यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 माइनस 3y अपॉन x। अब इस x की वैल्यू को मैं कहाँ पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब हम रखेंगे x के मान को समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 2 ये है हमारे पास। समीकरण नंबर 2 में यहाँ पे लिख रहे हो प्यारे बच्चों, क्या है हमारे पास 4x प्लस 5y इक्वल टू कितना आपके पास 23, ये है हमारे पास। अब हम इसमें क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, तो यानी 4, और x की वैल्यू कितने हैं हमारे पास 13 माइनस 3y,
और अपॉन का कितना हमारे पास यहाँ पर 2। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना हमारे पास 2, क्योंकि ये x की वैल्यू निकाले तो 2 आएगा अपॉन में। अपॉन का हो गया आपके पास 2 प्लस 5y इक्वल टू कितना आपके पास 23। देखिए जब आप इसको 4 सॉल्व करोगे 2 2 जा 4, अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर होगी 13 2 जा 26 है ना, 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6 यानी 3 2 जा 6y प्लस 5y बराबर कितना हो गया आपके पास 23। जब आप अब इसको सॉल्व करोगे तो देखिए कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 6y प्लस का 5y इक्वल टू 23। ये इधर जाएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस का माइनस यानी 6 में से 5 का कितना बचेगा 1, यानी यहाँ पर आपके पास माइनस का y, और यहाँ पर 26 में से 23 के कितना बचेगा 3, वो भी माइनस का, यानी y की वैल्यू कितने आ गया आपके पास 3। y की वैल्यू कितने आ गया आपके पास यहाँ पे 3, y की वैल्यू आ गया आपके पास 3। अब तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल गई y की वैल्यू। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप क्या करोगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए हम y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 क्या थी हमारे पास, x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2 ये थी। तो देखिए जब आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 13 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी आई आपके पास इंटू 3 अपॉन 2। ठीक है, यानी अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 13 यानी किसकी वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ जाएगा 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2, यानी कितने बचेंगे आपके पास है ना 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 यानी 2 से 2 कटा, यानी x की वैल्यू कितना आ गया आपके पास प्यारे बच्चों 2। तो यानी आपका जो हमारे पास ये समीकरण युग्म दिया था इसका आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारे पास 2 और y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3। ये क्या होंगे हमारे पास जो इक्वेशन दी है उसके क्या होंगे, ये सॉल्यूशन होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, चलिए है ना, नहीं आया तो आप एक बार दोबारा देखिए बैक करके इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपकी समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारे पास, फिर से हमारे पास दो इक्वेशन दिए। पहली इक्वेशन दी है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। क्या दी है आपके पास √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ये दे रखिए आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन दे रखिए आपके पास √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, 8y इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, आपने सॉल्व करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं आपसे एक बार फिर से कहूँगा, आप क्या करिए, एक बार वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। और जब आप सॉल्व कर ले तो उसके बाद वीडियो को चालू करें और देखिए आपने कहाँ तक सही किया है ना। अगर कहीं पर गलती हो रही है तो आप देखिए आपने कहाँ पर गलती की है, और अगर आपका आंसर सही आया है तो आपके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, या तो आप x की वैल्यू निकालो आप या y की वैल्यू निकालो। तो देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैं क्या करता हूँ, ये है मेरे पास समीकरण 1 √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो मैं क्या कर लेता हूँ इस समय मैं क्या निकाल लेता हूँ आपके पास, चलिए y की वैल्यू निकाल ले। तो अभी तक हमने हर बार क्या करी, x की वैल्यू निकाली है। तो इस बार हम क्या कोशिश करते हैं बच्चों की, हम क्या कर लें, एक बार y की वैल्यू निकाल के भी इसको सॉल्व कर ले। तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो √3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस का √2x, क्योंकि यहाँ प्लस का है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, माइनस का √2x अपॉन का ये √3 है, इसके साथ मल्टीप्लाई में तो यहाँ किस में जाएगा, डिवाइड का जाएगा। और इसे मैं क्या मान लूंगा, इक्वेशन नंबर 3 भी मान लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। ठीक है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जो यहाँ से y का मान आया है समीकरण 1 से, उसको समीकरण 2 में रख देते हैं। तो ये देखिए
3x माइनस रूट 8y इक्वल टू क्या है 0 है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको ऊपर करके देखते हैं। अब ये जो समीकरण नंबर 2 है, इस समीकरण नंबर 2 में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए रूट 3x माइनस रूट 8 और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है y की वैल्यू। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू पुट करता हूँ। तो देखिए y की वैल्यू पुट करूँगा तो कितने आएगी मेरे पास, माइनस का रूट 2x अपॉन का कितना है मेरे पास, रूट 3। तो ये वैल्यू मैंने क्या कर दी, यहाँ पर पुट कर दी है ना। अब देखिए इक्वल टू कितना है आपके पास 0। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए रूट 3x माइनस का है ना 8 दूना 16 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 दूना 16 यानी रूट 16x बटेगा कितना आपके पास, रूट 3 बराबर 0। अब आप क्या करिए, इसके अपॉन में आप 1 मान सकते हैं ना, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में आप क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। देखिए अब आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे। तो जब आप 1 और रूट 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपके पास, रूट 3। क्योंकि कुछ बच्चों को एलसीएम निकालना नहीं आता, तो याद रखिए कि 1 के साथ जो भी डिजिट होती है उसका एलसीएम वही होता है। जैसे 1 और 2 का एलसीएम बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 और 5 का एलसीएम बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, जैसे 1 और 25 का एलसीएम बोलोगे तो कितना हो जाएगा, 25। 1 रूट 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, रूट 3। यानी अगर 1 के साथ कोई दूसरी डिजिट आ रही है तो उसका एलसीएम क्या हो जाता है, हमेशा दूसरी संख्या हो जाती है। तो चलिए अब हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करते हैं उसके बाद, जो ये आता है ना, जो हमारा एलसीएम आता है, एलसीएम को जो पहली संख्या के हर में होता है उससे भाग देते हैं। तो अगर हम रूट 3 को 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, रूट 3 ही आएगा। तो अब जो ये भाग दे के आता है ना, जो ये कितना आता है, भाग दे के आता है, उसकी मल्टीप्लाई हम कहाँ करते हैं, ऊपर करते हैं। तो यानी रूट 3x इंटू रूट 3 हो जाएगा प्लस। अब फिर क्या करेंगे हम, अब अगली बार हम क्या करेंगे, जो एलसीएम आया यानी रूट 3 आया उसको इससे डिवाइड करेंगे। यानी रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई आप ऊपर करोगे यानी रूट 16x इंटू 1। और इस तरफ कितना है प्यारे बच्चों आपके पास, इस तरफ है आपके पास 0। अब देखिए आप जब सॉल्व करेंगे तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा है ना। रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है आपके पास, 3 और x आ गया आपके पास प्लस। अब देखिए जब आप यहाँ पे पास रूट 16x करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, रूट 16x। अब जब आप 16 को है ना, जब आप 16 को रूट से बाहर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 4x। कितना हो जाएगा आपके पास, 4x हो जाएगा। क्योंकि जब रूट 16 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है आपके पास 4 और अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास, रूट 3 इक्वल टू कितना आपके पास 0। अब देखिए जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे 4 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 7 यानी 7x और ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। यानी आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/0 यानी 0। x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों आपके पास, 0 आ गई। x की वैल्यू 0 आ गई। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है तो x का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो जब हम x का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो वहां से हमारे पास y की वैल्यू निकल जाएगी। और समीकरण 3 क्या है हमारे पास, y बराबर माइनस का रूट 2x अपॉन रूट 3। तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0। तो यानी आप यहाँ पर क्या करोगे, ठीक है, माइनस रूट 2 और x की जगह 0 अपॉन रूट 3। तो ये इसकी मल्टीप्लाई हो गई, कितना आएगा 0। तो यानी यहाँ पे आपकी y की वैल्यू भी कितनी आई, 0। y की वैल्यू भी कितनी आ गई प्यारे बच्चों आपके पास, 0। यानी इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आए तो यहाँ पर आपके पास क्या है, x की वैल्यू भी 0 आई और y की वैल्यू भी 0 आई। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया आपका, जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 था उसका आंसर हो गया, उसका सॉल्यूशन हो गया। जिन बच्चों ने इस तरीके से इसको सॉल्व किया है वो बच्चे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और जिनसे कुछ गलती हुई है वे एक बार इसको सीखने की देखने की कोशिश करें कहाँ पर उन्होंने गलती की है और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन खुद से करें। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम इन्हीं 2 क्वेश्चन को करते हैं। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट होगा। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आप हमसे जुड़े हैं
बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि आप हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से भी क्लास 10 की मैथ पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आपके अगर कोई बड़े भाई या छोटे भाई जो जीएस या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें भी बता सकते हैं कि आप हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पर कुछ जीएस की सीरीज पढ़ी है, वो जीएस की सीरीज देख सकते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है प्यारे बच्चों।